नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूँ जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छा उपहार लेके आया हूँ और इस उपहार में मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और उस टेस्ट सीरीज़ में हम राजस्थान का जीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का जीके। ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज़ का नाम दिया है मैंने जान लगा दो या जाने दो टेस्ट सीरीज़। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि या तो अगर अपन को किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो या तो उस एग्ज़ाम के प्रति हमको जान लगा देनी है, ठीक है, नहीं तो फिर उस एग्ज़ाम को जाने देना है। ठीक। और इसमें जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसमें एक भी आपको प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा कि वो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ हो। ठीक है। मैंने वही सिर्फ प्रश्न लिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। अब आप भले ESTC की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, SI की कर रहे हो, मैंने सब स्तर के इसमें प्रश्न रखे हैं। कुछ हार्ड रखे हैं, कुछ मीडियम रखे हैं और कुछ आसान से प्रश्न रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हो। ठीक है। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी तो हम निरंतर पढ़ते रहेंगे। हमने राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ी है, भूगोल भी पढ़ी है और कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो थ्योरी की निरंतर वीडियो आती रहेगी। ठीक है। उसकी आप चिंता मत करना। लेकिन अभी से मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है जिससे पता लगेगा कि हमको जब हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से याद कितना है हमको। ठीक है। मतलब याद हमको कितना है उसका मूल्यांकन हमें हो जाएगा। ठीक। तो अब हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और पहले प्रश्न पर जाते हैं। पहला प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी पर किस वंश का अधिकार था। देखो प्रश्न क्या है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी, कौन सी कलात्मक नगरी है? चंद्रावती। ठीक है। चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी पर किस वंश का अधिकार था? मतलब चंद्रावती जो राज्य है या एरिया है, इस क्षेत्र पर किस वंश का अधिकार था? तो हम देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रट्टा नहीं मारेंगे, हम है ना ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो रही बात सिसोदिया, देखो सिसोदिया है जो मेवाड़ में है, ये बात तो हमको पता है। ठीक है। तो सिसोदिया को तो हो नहीं सकता। ठीक। रही बात सांबर के चौहानों की, तो चौहान नाम आया मतलब हमको अजमेर याद करना है। क्या याद करना है? अजमेर। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, ये तो देखो कन्नौज में भी थे, फिर भीनमाल में भी थे, इस इलाके में थे, हमारे इधर नहीं थे। मतलब चंद्रावती जो है वो सिरोही में आई हुई है। कहाँ पर है? सिरोही में। देखो मैंने इसके लिए आपको ये फ़ोटो वगैरह रखे हैं। देखो कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है। और सिरोही में चंद्रावती, और चंद्रावती पर गुर्जर प्रतिहार का अधिकार नहीं हो सकता, सिसोदिया वंश का नहीं हो सकता और सांबर के चौहानों का नहीं हो सकता। इसका मतलब किनका अधिकार हो गया? आबू के परमारों का अधिकार हो गया। किनका अधिकार हो गया? आबू के परमारों का। प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी पर किस वंश का अधिकार था? तो आबू के परमारों का। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। दूसरे प्रश्न का नाम है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। मतलब जो क्षेत्रपाल है वो राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो किस प्रकार से पूजा जाता है, मतलब उसको किस प्रकार से पूजा जाते हैं? जैसे उसको हम भगवान मानते हैं कि लोक देवता मानते हैं कि पूर्वज मानते हैं या अधिकारी मानते हैं या संत मानते हैं या क्या मानते हैं? ठीक है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो अधिकारी तो हो नहीं सकता। ठीक। संत में हमने क्षेत्रपाल को कभी पढ़ा नहीं है। और पूर्वज, तो पूर्वज को हम देखो पूर्वज क्या होता है? पूर्वज किसी एक परिवार का एक फिक्स होता है। जैसे पूर्वज किसे कहते हैं? हिंदुओं में जो व्यक्ति मर जाता है और मृत्यु के उपरांत जो उनको परिवार वालों को वह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करता है, उनको पूर्वज कहते हैं। तो ये पूर्वज तो हो नहीं सकते क्योंकि इनको तो सब पूजते हैं। तो ये रहे ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये किन के रूप में पूजे जाते हैं? ग्राम देवता। इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है। ठीक है। प्रश्न आ जाए, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है किस रूप में? तो यह बच्चों पूजा जाता है ग्राम देवता के रूप में। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत् का मतलब क्या हुआ? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो देखो मैं जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है वो ये वाला नहीं है। अब अगर आपको पता होगा वाद्य यंत्र के बारे में तो आप बता दोगे कि इस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है। कामयचा, ये तो देखो तत्वाद्य यंत्र है। जंतर तत्वाद्य यंत्र है और रावण हत्ता भी तत्वाद्य यंत्र है। इसमें कौन सा नहीं है? अलगोचा। अलगोचा जो है वह तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है। ये जो है देखो अलगोजा कैसा होता है, मैंने उसका फोटो लगा रखा है, आप देख सकते हो अलगोजा का। मैंने ये जो फोटो है वह अलगोजा का फोटो है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो अलगोजा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, देखो बच्चों ये वाला राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। आप यहाँ भी देख सकते हो सबसे छोटा यही है, ठीक है। मैंने डॉट रखा है क्योंकि मैंने इसीलिए आपको ये फोटो लगाया, इससे आपको दिमाग में क्या एक तस्वीर सेट हो जाती है, तो उससे आपको पता लगेगा, ठीक है। तो भरतपुर यहाँ नहीं है, तो यहाँ है बच्चों धौलपुर। ये बहुत आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना, हालांकि बच्चों को याद ही है इसके बारे में, ठीक है। प्रश्न क्या था, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है, धौलपुर, याद रखना, ठीक। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है, तो इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, ए, RSCERT उदयपुर। इसकी संस्थान जो है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। प्रश्न क्या था, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है, मतलब विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा की योजना का जो निर्माण करता है क्या, उसके लिए जो शैक्षिक संगठन है वह कौन सा है, RSCERT, जो कहाँ पर इसका मुख्यालय है, उदयपुर में है, ठीक है। पांचवें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छठा प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल को, मतलब क्या, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल, ठीक है। तो महाराज शत्रुपाल सिंह प्रथम नहीं, महाराज किशोर सिंह नहीं, महाराज शत्रु सिंह द्वितीय नहीं, इसका जो आंसर है वह बच्चों है डी। कौन सा उत्तर है, डी, महाराव उमेद सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। आपको याद रखना है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, तो महाराव उमेद सिंह का जो काल है वह कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। हम जब कोटा का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताऊँगा, ठीक। छठे का आंसर क्या हुआ बच्चों, डी हुआ, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सातवां प्रश्न, इससे पहले देखो आप याद कर लेना, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को फैला दो, शेयर वगैरह कर दो, अपने जो भी ग्रुप है दोस्तों में वगैरह शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो सातवां प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, कौन, क्या नाम है शासक का, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया, मतलब जो जयपुर का शासक था सवाई जयसिंह, उन्होंने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया। तो पहले तो बता दूं कि सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला बनाई थी, कितनी बनाई थी, 5। अब कौन कौन सी है, जयपुर में है, ठीक है सर, वाराणसी में भी है, ठीक है सर, उज्जैन में है, बिल्कुल है सर, इलाहाबाद में है, नहीं है सर, पटना में है, नहीं है सर, आमेर में है, ठीक है सर, है, बूंदी में नहीं है सर, दिल्ली में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, दिल्ली में है, जयपुर में है, ठीक है, उज्जैन में है, ठीक है सर, झांसी में नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, अजमेर नहीं, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। सवाई जयसिंह ने, जो जयपुर का शासक था, उसने 5 स्थलों पर 5 वेधशालाएँ बनाई। कौन कौन से स्थल थे, एक इसका आंसर बी है, देखो जयपुर था, वाराणसी था, उज्जैन था, मथुरा था और दिल्ली था। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। कहाँ कहाँ इसने वेधशाला बनाई, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ठीक है। आपको ये याद कैसे रखना है, तो आपको देखो BMW आप याद कर सकते हो, BMW क्या याद कर सकते हो, BMW। देखो बी का मतलब हो गया वाराणसी, एम का मतलब हो गया मथुरा और डब्ल्यू का मतलब हो गया उज्जैन, ठीक है। और दिल्ली और जयपुर तो याद ही है आपको, ठीक। चलो ये 7वां हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 8वां। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, क्या प्रश्न है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने सदस्य चुने जाते हैं बच्चों, 25 सदस्य। कितने सदस्य, 25 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अब हम छठा प्रश्न, ये 8वां हो गया। अब हम 9वां प्रश्न पर जाते हैं। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, जयपुर नहीं, जोधपुर नहीं, गंगानगर नहीं, नसीराबाद। देखो नाम में ही पता चल जाएगा आपको, जब ये ऑप्शन मिलेगा ना आपको एग्जाम में, आपको टिक करके आओगे। ये प्रश्न इतना लल्लू प्रश्न है कि इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या था, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो नसीराबाद था बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, 90 का डी है, ठीक है। चलो 10वां प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियाँ का सही युग्म कौन सा है,
देखो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उनमें से जो सही युग्म है वो हमको चाटना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह डी आंसर है, काली सिंध एवं गंभीरी। ये दोनों नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। काली सिंध और गंभीरी, याद रखना, काली सिंध और गंभीरी दोनों जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलो ठीक है। 11वां प्रश्न, देखो इस 10वें प्रश्न का आंसर था डी, ठीक है। 11वां प्रश्न, फल्गुबाई किससे संबंधित है? फल्गुबाई संबंधित है किनसे? भवाई नृत्य से? सर बिल्कुल नहीं। कालबेलिया नृत्य से? सर बिल्कुल नहीं। तेरह ताली नृत्य से? सर बिल्कुल नहीं। तो सर कौन सा बचा? चरी नृत्य। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका तो आप रट्टा ही लगा लेना कि फल्गुबाई किससे संबंधित है। तो बच्चों फल्गुबाई संबंधित है छरी नृत्य से। किससे? छरी नृत्य से, ठीक है, छरी नृत्य से। तो 11वें का बी आंसर राइट है। कौन सा? बी, ठीक। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 12वां, कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजगढ़ में नहीं है सर। जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। बाड़मेर में नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? चित्तौड़गढ़। ये एकदम लल्लू सवाल है। क्या सवाल है? लल्लू। इस सवाल को कोई भी कर लेगा अगर जिस बंदा को इतिहास कभी नहीं पढ़ा है और उसने कभी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, वह भी राइट करके आ जाएगा। क्योंकि वो देखो जिसके हम पढ़ाई नहीं की है तो वो घुमा होगा और चित्तौड़ गया होगा तो उसको तो ये पता ही होगा कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ है। तो ये चित्तौड़गढ़ में है बच्चों। 12वें का ए ऑप्शन राइट है। कौन सा है? ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 13वां, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? देखो मैं इतना तेज क्यों करवा रहा हूँ, मैं ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज वही काम की है जो अपने को फायदा पहुंचाए। अब जैसे कि मैं 20 प्रश्नों को 1 घंटा खींच लूँ, खींचने को मैं खींच सकता हूँ 20 प्रश्नों को, क्या आज बीच में कोई जैसे कि घटना डाल दी है या आपको कहानी सुनाने लग गया तो डाल सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। और एक प्रश्न को 5-5 बार रिपीट कर दूँ तो मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे भी खींच सकता हूँ इन 20 प्रश्नों को। लेकिन मैं इसलिए नहीं खींच रहा हूँ कि अभी एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप समय सिर्फ 20 प्रश्नों के लिए आप 1 घंटा दे दोगे इस यूट्यूब पर तो फायदा ही क्या है? उन 20 प्रश्नों तो आप ऐसे ही अगर एक एक रिवीजन मार दोगे तो 20 मिनट में तो 20 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं 1 घंटे में 20 प्रश्न करवाऊंगा तो वो आपके लिए हितकारी नहीं है। उसमें भले इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कि नहीं, वो आपका इस जीवन का 1 घंटा ले लेता है और 1 घंटे में तो आप एक राजवंश का रिवीजन मार सकते हो अगर सही तरीके से बैठो तो, ठीक है। इस कारण मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक। तो 13वां प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो बच्चों सागवाड़ा से नहीं है, बिछीवाड़ा से नहीं है, गोराखेड़ा से नहीं है, रास्तापाल। क्या प्रश्न है? रास्तापाल। ऑप्शन है ए, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो कालीबाई है रास्तापाल से संबंधित है। किससे? रास्तापाल। तो 13वें का ए राइट है बच्चों। कौन सा राइट है? 13वें का ए प्रश्न राइट है, ऑप्शन। 14वां, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबलों में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात है। तो कितना है? 928 बच्चों। कौन कितना है? 928। 14वें का बी आंसर है 928, ठीक है। चलो 14वां हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 15वां, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? जियोग्राफी आ गई है अपनी सर, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैंने ये बताया हुआ है, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ ना, राजस्थान की हिस्ट्री और जियोग्राफी से जिसने मेरी वीडियो देखी है और उनमें से अगर प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न मेरे उन थ्योरी से बाहर अगर आ जाए तो मैं यही बैठा हूँ, आप कमेंट कर लेना, ठीक है। मैंने जो पढ़ा है उससे प्रश्न एक बार नहीं आएगा क्योंकि मैंने सारा ही कुछ बता दिया है सर। मैंने 4-5 गाइडों का पूरा जो सार है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बाय चांस अगर एग्जाम में प्रश्न बाहर आ गया तो वो किसी को नहीं आएगा, ये भी है। देखो पहली बात तो 90% मैंने जो पढ़ा है उसमें से बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आ गया तो आपको क्या, पूरे जो भी एग्जाम देगा किसी को नहीं आएगा, ठीक। तो बोराट का पठार कहाँ स्थित है बच्चों? बिना देखे उदयपुर और राजसमंद करना है। क्या करना है? उदयपुर और राजसमंद करना है, ठीक है। चलो 15वें का ए आंसर राइट है, ए आंसर। 16वां, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो देखो बच्चों, सिरोही प्रतापगढ़ नहीं है, सिरोही की कम साक्षरता दर है लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं है। जालोर की है लेकिन बांसवाड़ा की नहीं है। जालोर की है पर प्रतापगढ़ की नहीं है। तो बच्चों आंसर कौन सा हुआ? सी। जालोर और सिरोही की जो साक्षरता दर है वह बहुत न्यूनतम है, बहुत ही न्यूनतम है, ठीक है। तो 16वें का कौन सा आंसर राइट हुआ? सी आंसर राइट है। चलो, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? मतलब घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है?
तो कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वह है हनुमानगढ़। कौन सा, 17वें का हनुमानगढ़। 17वें का ए आंसर राइट है सर। कौन सा आंसर राइट है, 17वें का ए। ठीक है, प्रश्न आ जाए घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो बच्चों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है। ठीक है, 17वें का ए आंसर राइट है। चलो 18 प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। अब देखो मैंने बताया न्यूनतम तो थी जालोर की, ठीक है, और उसके बाद सिरोही था। तो अब सर ये बताओ कि आप सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है। तो बच्चों सर्वाधिक साक्षरता दर है वह आपको पता ही है। देखो शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा को। शिक्षा नगरी क्यों कहेंगे, मतलब वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। तो बच्चों ऑब्वियसली 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा ही होगा। ठीक है, तो 18वें का आंसर है बी, और बी का कौन सा है, कोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर 19वां, मांगणियार तथा लंगा लोक कला, ये दोनों लोक कला है, ठीक है, जो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मांगणियार तथा लंगा लोक कलाओं को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है, मतलब ये जो लोक कला है इसको प्रख्यात किसने किया, इसको प्रख्यात किसने किया, तो इन व्यक्ति ने, इन बासा ने, हम बासा कह सकते हैं, या इन महापुरुष ने इन दोनों लंगा और मांगणियार लोक कलाओं को प्रसिद्धि दिलाई। किसने दिलाई, इनका नाम क्या है बच्चों, कोमल कोठारी। क्या नाम है, कोमल कोठारी। ये थोड़ा प्रश्न अच्छा वाला प्रश्न आप कह सकते हो। क्या प्रश्न, अच्छा वाला प्रश्न। ठीक है, ये अच्छा वाला प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, कोमल कोठारी। कर्नल जेम्स टोड का तो नाम ही मत लो सर। मांगणियार तथा लंगा लोक कलाओं को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है, कोमल कोठारी को जाता है। ठीक, 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यही रात अंतिम है बच्चों, यही रात भारी है। ठीक, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से प्रभावित नहीं होती है, मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, सॉरी लाभान्वित मतलब मावठ आता है तो उससे उस फसल को लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। तो देखो गेहूं को बारिश आ रही है, मावठ हो रहा है तो फायदा ही है, चने को भी फायदा ही है और सरसों को भी। सर कपास का मतलब रुई है, तो रुई अगर मावठ आएगा तो गीली हो जाएगी, खराब हो जाएगी सर। तो मावठ से किस फसल को लाभान्वित, कौन सी फसल लाभान्वित नहीं है, तो बच्चों लाभान्वित कौन सी फसल नहीं है, यह है कपास। तो 20वें का आंसर है कपास। क्या है, कपास। ठीक है, याद रखना। और कपास कैसी होती है, हालांकि सब बच्चों को पता होगा, और इस प्रकार की कपास होती है, रुई टाइप में होती है। ठीक है, ये हमने राजस्थान की जीके की टेस्ट सीरीज का पहला भाग पढ़ लिया है। कौन सा भाग पढ़ा है, पहला भाग। ठीक है, इसी तरह की निरंतर वीडियो आती रहेगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे मालूम होगा कि लोगों को इस टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। क्योंकि देखो मैंने 17 या 18 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर दी है, और 20 प्रश्न आपको एक अगर दूसरी टेस्ट सीरीज देखना उसमें आपको मिलेंगे 1-1 घंटे तक खींच लेते हैं। इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज लाया हूँ। मैं टेस्ट सीरीज नहीं लाने वाला था, क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए तो हर कोई करवा देगा, लेकिन वो बच्चों का समय व्यतीत कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, अब वो 20 प्रश्न 1 घंटे में करवा रहे हैं, मतलब 60 मिनट में करवा रहे हैं सर। तो 20 प्रश्न आपको पढ़ने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 20 मिनट लगेगा अगर एक प्रश्नों को 1 मिनट दोगे तो भी, लेकिन वो आपके 1-1 घंटा ले रहे हैं, और कोई तो 1.5 घंटा ले रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, और इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जिसमें कोई फालतू की बातें नहीं होंगी। आपको सब्सक्राइब करना है कर लेना, लाइक करना है कर लेना, मैं एक बार कह दूंगा, आपको पसंद आई है तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते जाओ, आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। ठीक है, और ये थोड़ा फास्ट चलेगी जिससे आपको ज़्यादा लाभ हो सके और दूसरी भी आप काम कर सके, क्योंकि इसी में 1-1 घंटा व्यतीत कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आप इस हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।